इसके हाथ में डंडा था सर। इसने मेरी अम्मी के सर में डंडा मारा, बहुत डंडे मारे मेरी अम्मी के सर में, और मेरी अम्मी के बाजू पे डंडे मारे सर। इसने बुरे तरीके से मारा। और जो इसके हाथ में डंडा था वो डंडा इसने मेरे सर में मारा सर। मेरी माँ इसको संभालती थी। मेरी माँ को मार दिया इस जालिम ने। मेरे भाई की माँ को छीन लिया। मैं अकेली औरत कहाँ जाऊँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। बहुत साल हो गए इस दरिंदे को कोई पकड़ नहीं रहा। वज़ीर आला साहब से यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं अकेली बेटी नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की बेटी हूँ। इसको फांसी दे, इसके हाथ काट दे जो ये औरतों को मारते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस मुंदल। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तो नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह पेश आया है कि बुज़ुर्ग खातून को डंडों के साथ तशद्दुद करके मार दिया गया है। तो नाज़रीन, उन्होंने इस खातून को, बुज़ुर्ग खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और डंडों के साथ मार कर उनकी जान ले ली। ये वहम के ऊपर कि उन्होंने मेरी बिजली चोरी की शिकायत लगाई है और उसकी वजह से मुझे अपटा की तरफ से जो बिजली है वो काट दी गई है। और उसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन पुलिस इनके साथ मुकम्मल तौर पर जो है वो तामन नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? ये वाक़या पेश कैसे आया, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि क्या ये वाक़या सारा है क्या? सर, ये जो हमारे मोहल्ले में वली मोहम्मद रहता है सर, ये बिजली का चोरी इस्तेमाल करता है और इसको कोई डर ख़तरा नहीं है। ये सरेआम बिजली चोरी करता है सर। मैं और मेरी अम्मी अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपया लेके घर आए तो इतने में इन वापटा वालों ने इनके घर में छापा मारा, इनकी तार पकड़ी गई। ये काफ़ी इनमें बहस मुबासा हुआ। जब वापटा वाले चले गए तो ये वली मोहम्मद, इसकी वालदा अल्लाह रखी, इसकी माँ, इसकी जो बीवी है फौजिया, इसकी बहन सकीना, ये डंडे लेके हमारे घर आ गए। वली मोहम्मद ने मेरी अम्मी को कहा कि आपने मेरी तार पकड़वाई है। मेरी अम्मी ने कहा आप जाके तफ्तीश कर लो, हमने आपकी तार नहीं पकड़वाई। आपके पास कोई सबूत है हमने आपकी तार पकड़वाई? गालियाँ देना शुरू हो गया। इसने मेरी अम्मी को और मुझे बेहुदा गालियाँ दी। इसके हाथ में डंडा था सर। इसने मेरी अम्मी के सर में डंडा मारा, बहुत डंडे मारे मेरी अम्मी के सर में, और मेरी अम्मी के बाजू पे डंडे मारे सर। इसने बुरे तरीके से मारा। और जो इसके हाथ में डंडा था वो डंडा इसने मेरे सर में मारा सर में नीचे गिर गई। इसकी वालदा, इसकी बीवी, इसकी बहन मेरे ऊपर चढ़ गई सर। इन्होंने बहुत बुरे तरीके से हमें मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए और हमारा 50,000 रुपया भी छीन के ले गए। अच्छा, ये बताएं कि आपने पुलिस की तरफ गई तो FIR हो गई उसकी? सर, मैंने जब इन्होंने हमें मारा, मोहल्ले वालों ने आके हमें छुड़वाया। इसी आसना में मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई और ये वली मोहम्मद मौके से भागा नहीं सर, मौके पे मौजूद था। पुलिस ने इसको अरेस्ट किया सर, इसको पकड़ के ले गए, लेकिन इसकी FIR वो नहीं कर रहे थे, मेरी बात नहीं सुन रहे थे सर। मैंने बहुत थाने वालों को कहा कि हमारी FIR करें, आपकी रिपोर्ट नहीं आई, आपका मेडिकल नहीं आया, आपका ये नहीं हुआ, आपका वो नहीं हुआ सर। मैं CCP उमर शेख के पास चले गई सर, उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने फिर अपनी एक स्लिप बना कर दी और वो लेके मैं इधर आई डिफेंस सी थाने में। इधर हमाद शेख साहब हैं, उन्होंने फिर सर हमारी FIR कर दी। अच्छा, ये बताएं कि माँ जी की उम्र कितनी थी? वो 68 ईयर की थी। तो कितने आप बहन भाई हैं और किस तरह आजकल गुजारा कर रहे हैं? आपने बताया कि बड़े दुखी सा माहौल है यहाँ पे। भाई हम 3 बहनें हैं और एक हमारा भाई है। ये देख सकते हैं आप, ज़हनी तवाज़ुन इसका दुरुस्त नहीं है। मेरी माँ इसको संभालती थी। मेरी माँ को मार दिया इस जालिम ने। मेरे भाई की माँ को छीन लिया। मैं अकेली औरत कहाँ जाऊँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। बहुत साल हो गए इस दरिंदे को कोई पकड़ नहीं रहा।
तो आपने ये बताया कि ये अब नॉर्मल भी हैं और याद भी बहुत करते हैं। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा अम्मी को पुकारता है क्योंकि इसका सिर्फ वो सारा काम मेरी अम्मी करती थी। इसको हमने जंजीरों के साथ बांधा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनता। हम हर जगह जाके थक के घर आ चुके हैं। नहीं, पुलिस वाले क्या कहते हैं? भाई पुलिस वाले क्या कहते हैं, ये ऐसा ही सफदर गोंदल साहब है। पुलिस वाला ने पैसे वावा खाते ने ना तो पुलिस वाला ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਪਏ ਵਾਵਾ ਭਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ऐसा करना है, मेरा कोई भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। ये ऐसा ही सफदर गोंदल कहता है जो दरवाजा खटखटाना है खटखटाओ, जो लिखना है वो मैंने ही लिखना है। अब एक इसने नया इशू फैला दिया है कि आपकी पीएफएस रिपोर्ट नहीं आई। ये पीएफएस क्या है? मेरी माँ पे इतना तशद्दुद हुआ, ये जनरल हॉस्पिटल वालों ने पोस्टमार्टम में बताया मेरी अम्मी के सर में 4 इंजरीज हैं, एक उसके बाजू पे है। जब उस पे इतना जुल्म हुआ, इतना तशद्दुद हुआ, भाई फिर इसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा? वो अभी भी आपको धमकियां देता है? वो हमें थ्रेट करता है, कहता क्या बिगाड़ लोगी मेरा, मैं एक टांग पे घूम के घर आ जाऊंगा। उसको कोई खतरा नहीं है भाई, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। वो सरेआम हमारे दरवाजे के आगे से गुजरता है, हमें धमकाता है, हमारे घर में लोगों को भेजता है, बैठना है कि माँ के पीछे जाना है, बैठना है कि माँ के पीछे जाना है। जैसे तेरी माँ को मार दिया, 30 लाख रुपया ले लो और छोड़ दो लड़ाई झगड़ा, कह रहे 30 लाख रुपये लगे हमें माफ कर दो। तो वो बजाते खुद करता क्या है? वो भाई उसने वली पान शॉप के नाम से एक दुकान बनाई हुई है, उसमें वो चर्च बेचता है, वो शराब बेचता है। लेकिन कहने के मुताबिक सर उसने वली पान शॉप के नाम से एक खोखा बनाया हुआ है। बस इसका यही काम है, औरतों को मारता है, मोहल्ले में अपना घर रेंट पे देता है और जो टाइम पे रेंट ना दे उनकी औरतों पे तशद्दुद करता है। सर आप मोहल्ले वालों से पूछ सकते हैं, इस चीज़ का सबूत आपको मोहल्ले से मिलेगा कि वो औरतों को नाजायज़ मारता है, उसके कपड़े फाड़ता है। आप उसका चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड, ये डिफेंस सी थाने में 15 पे बहुत ज़्यादा उसकी कॉल्स हैं, बहुत ज़्यादा उसके केस हैं। ये अभी मेरी अम्मी की डेथ से तकरीबन कोई 2 माह पहले उसका एक केस हुआ था, उसने ये मोहल्ले वालों में एक औरत को मारा और बाद में अपनी बीवी को आगे कर दिया। जी मैंने नहीं मारा, मेरी बीवी और ये झगड़ा हुआ है, इनका आपस में झगड़ा हुआ है। अच्छा, वो ऐसे करता है, मारता खुद है और बाद में अपनी बीवी को आगे कर देता है, मैं नहीं मारता मेरी बीवी मारती है। अच्छा, इस सारे वकूबे में मोहल्लेदार जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हमें कोई सपोर्ट नहीं करता भाई, वो सब उससे डरते हैं क्योंकि वो हर किसी के घर में जाके कह रहा है। ये अभी इधर थाने में इन्होंने हमारा कट किया, दोनों को बुलाया, हमें भी मुदई पार्टी को भी बुलाया और मुजरिम पार्टी को भी बुलाया, और जो लोग हमारे साथ गए वो उनके घर में आके उनको परेशान कर रहा था। अगर तुमने उनकी गवाही दी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे उनके घर जाके उनको धमका के आया। अच्छा, ये बताएं कि अब क्या अपील करना चाहती हैं वज़ीर आला साहब से? मेरी वज़ीर आला साहब से यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं अकेली बेटी नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की बेटी हूँ। इसको फांसी दे, इसके हाथ काट दे जो ये औरतों को मारते हैं। पुलिस वालों को कहा कि हमसे 30 लाख रुपया ले लो और हमें माफ कर दो। हम कैसे 30 लाख रुपया, हम अपनी माँ को भेज दें क्या? हम इसको सजा दिलवाना चाहते हैं, इसको फांसी दिलवाना चाहते हैं। पुलिस वाला इसके साथ मिल गया, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। मैं कहाँ जाऊँ अपनी बात को सुनाने के लिए? पुलिस वाले ऐसे वास्ते नहीं फड़ते ना, पैसे वावा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे घर में कोई आपको मर्द नजर नहीं आएगा। करते ही नहीं, सुनते हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, मेरा पास एक ही है भाई है और एक ही है बाप है बूढ़ा। मैं अकेली औरत कहाँ से इंसाफ लेने जाऊँ? जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, किस तरह इस घर के अंदर एक मातम है और इनकी वालदा को बड़ी बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया और डंडों के साथ उनकी जान ली गई। उसके बाद नाज़रीन, अगर मैं ये बताऊं कि जो पुलिस है अभी तक इनके साथ तामुन नहीं कर रही है, और उसी के साथ साथ नाज़रीन इनके घर का जो माहौल है, यहाँ पे मातम का समय है और किस तरह वो जो जालिम जो है अभी तक इनको धमकियाँ दे रहा है, अभी तक इनको डरा रहा है और अभी तक उसी के साथ साथ ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान में जिस मर्जी
इंसान को अप्रोच कर लें, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो नाज़रीन, ये एक सवालिया निशान है हमारे कानून के लिए कि ऐसे लोगों को इंसाफ कौन देगा। और उसी के साथ उनका ये कहना है कि जो पुलिस है वो मुकम्मल तौर पे उसकी जो है हेल्प कर रही है, उसके साथ तावन कर रही है, लेकिन इनके साथ कोई तावन नहीं किया जा रहा है। एक इनका भाई है वो अब नॉर्मल है और वो अपनी वालदा को पुकार के ही रात को सो जाती है। इनका ये मुतालबा है कि इंसाफ की जो तकाज़े हैं वो पूरे किए जाए, उनको पकड़ा जाए और कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए, लेकिन अभी तक नाज़रीन ये मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है। और इनका ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर जो है पुलिस हमारे साथ तावन नहीं कर रही है। तो नाज़रीन, मेरी ये अपील होगी वज़ीर आला साहब से, खुदारा इनको इंसाफ दिलवाया जाए। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि इनके साथ इंसाफ की जो तकाज़े हैं पूरे किए जाएंगे और इनके साथ तावन किया जाएगा। अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।